हरे कृष्ण। तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 और श्लोक संख्या 22 तथा 23। तो ऐसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो अध्याय चल रहा है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। और हम देख रहे हैं कि ये जो राजा पुरंजर है ये कैसे है कि ये मतलब अलंकारिक ढंग से हमें बताया जा रहा है कि ये राजा है। इस कैसे प्रेजेंट किया गया है कि ये जो शरीर है उसको प्रेजेंट किया गया है। मतलब ये एक राजा के रूप में बताया जा रहा है कि हम जो जीव है हम जो जीवों ने जो शरीर धारण कर रखा है, और शरीर जब धारण करते हैं तो इसमें अलग अलग 24 तत्व होते हैं। उसमें ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और मन, बुद्धि, अहंकार, मतलब स्थूल तत्व तथा सूक्ष्म तत्व होते हैं। और इन सारे तत्वों के साथ ये जो जीव है, ये जीव क्या है, इस भौतिक जगत में आया है। लेकिन ये जीव कैसा हो गया है कि वो अपनी जो स्वाभाविक स्थिति है, कैसे भगवान बोलते हैं ना कि मैं जो जीव है, जीवात्मा क्या है, ममई वांश जीव लोके, मतलब ये जीव क्या है, मेरा ही एक अंश है। जैसे अग्नि होता है और अग्नि का एक स्फुल्लिंग, तो ये जो एक स्पार्क है, ये जो स्फुल्लिंग है वो हम जीवात्मा है। लेकिन कैसे ये इस जगत में आने के कारण, इस भौतिक जगत में आने के कारण उसको भौतिक शरीर प्राप्त हो गया है। और हम देखते हैं कि ये भौतिक शरीर कैसे बना है, 24 तत्वों से बना हुआ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है, इन 24 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, कौन बताना चाहेगा? बुद्धि और आत्मा माता जी। बुद्धि। ओके, आप बुद्धि बोलना चाहते हैं या आत्मा बोलना चाहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो वैसे आत्मा है, मगर बुद्धि भी इम्पोर्टेंट है, मैंने अंदाजा लगा। एक एक बोलना है आप। दोनों। ओके, तो आत्मा होगा ना माता जी। ओके। हाँ, मन करेक्ट। मन 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 माइंड, कंट्रोल ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ माइंड। ओके, मन, किसी ने आत्मा बोला, बुद्धि बोला, मन बोला। यस, योग में माता। आत्मा, आत्मा माता जी। महात्मा माता जी। ओके, आत्मा, करेक्ट। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व बोला गया है आत्मा। ये मन क्या है, एक सूक्ष्म शरीर है, मतलब एक सूक्ष्म तत्व है। और 5 स्थूल तत्व होते हैं। 5 स्थूल तत्व कौन से है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये सारे 5 स्थूल तत्व है। और सूक्ष्म तत्व है कौन से? मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म अहंकार। अहंकार। तो ये जो है कि इन सारे तत्वों से, अभी ये 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व और 5 जो स्थूल तत्व है, उनके विषय, उनके विषय क्या होता है? रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा स्वाद। तो ये जो 5 तत्व होते हैं, उसके साथ ये जो कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया, इस प्रकार से ये 24 तत्व बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारे तत्व होने पर, मतलब आपके पास सारे 5 तत्व है, सूक्ष्म तत्व भी है, मन, बुद्धि, अहंकार है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश भी है। आपके पास कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया है, लेकिन उस शरीर में आत्मा ही नहीं है। आपके पास मन है, बुद्धि है, सब है, तो शरीर कार्य करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा ही नहीं है। और आत्मा को चेतना। इस शरीर में आत्मा है, ये कैसे जानते हैं हम लोग? सबसे बेसिक हम शुरुआत में चेतना, कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना, माता जी। चेतना, कॉन्शियसनेस। मतलब क्या होता है कि सारे तत्व आपको दिए गए हैं, 23 तत्व दिए गए हैं। जैसे 24 तत्वों में एक आत्मा भी आता है ना, तो इसमें से आत्मा को हम निकाल देते हैं, लेकिन आपके पास सारे तत्व है, मन है, बुद्धि है, आपके पास अहंकार है, अग्नि, जल, वायु, ये सारे स्थूल तत्व है, सूक्ष्म तत्व है, कार्य करने के लिए इंद्रिय भी है और ज्ञानेन्द्रिय भी है, लेकिन उसमें आत्मा ही नहीं है। तो वो शरीर जो है वो कुछ भी कार्य नहीं करेगा।
तो इस प्रकार से ये हमें ये पुरंजन के राजा के रूप में हमें समझाया जा रहा है कि कैसे ये तत्व होते हैं और ये कैसे इनका संयोग होने पर ही वो कार्य कर सकता है। और वो कभी कार्य कर सकता है जब उसमें ये पराशक्ति मतलब ये आत्मा तत्व उसमें उपस्थित है। और ये आत्मा तत्व मतलब ये जो चेतना के रूप में ये जो आत्मा है उसको हम समझते हैं कि अगर उस शरीर से आत्मा चला जाता है लेकिन सारे के सारे तत्व उपस्थित है तो वो कभी भी कार्य नहीं करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेड बॉडी बोलते हैं, राइट। जब ये शरीर से आत्मा चला जाता है तो वो शरीर क्या बन जाता है? एक शव बन जाता है, कलेवर बन जाता है, जिससे आत्मा निकल जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये इसमें ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इस शरीर में हमें आत्मा है तभी हम कार्य कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये कार्य करने की शक्ति हमें ये आत्मा देता है। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया ना कि ये जो जीव जो है, ये जीव का ये जो प्राण शक्ति है कैसे है, जैसे पिछले श्लोक में बोला गया ना, श्लोक संख्या 21 में, कि ये जो जीव शक्ति है या ये जो प्राण शक्ति है ये वायु में तैरते रहती है। और 5 प्रकार के वायु बोले गए, और कौन से? प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। इन वायु में तैरते रहती है, फ्लोट करती है। जैसे पानी में एक नाव फ्लोट करती है, ऐसे ये 5 वायु में ये आत्मा या ये जो चेतना है उसमें फ्लोट करती है। और हम देखते हैं कि शरीर में कोई भी अंग में अगर कुछ कट गया है, क्या कुछ लग गया है, कुछ बीमार हो गया तो सारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। और सारे शरीर को पता चलता है कि सारा शरीर का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। मतलब ये सारे सूक्ष्म तत्व भी, मन, बुद्धि, अहंकार भी हमारा उसके और एक शरीर में अगर कहीं पे बीमार हो गया है या फिर कट लग गया है, शरीर में कहीं पे चोट लग गई है, तो सारा मन, बुद्धि, अहंकार और सारे तत्व है उसके ऊपर ही ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो शरीर की जो रचना बनाई गई है ये बहुत हमें समझनी होगी। और इसमें आत्मा महत्वपूर्ण कार्य करता है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो अगर ये शरीर में आत्मा ही नहीं ना तो कार्य नहीं कर पाएगा। और ये कार्य कैसे करता है कि ये कार्य होता है ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय तथा मन। और ये सारे का इंद्रिया जो है, इंद्रियों के द्वारा शरीर कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि हम जब कार्य कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, और हम जब ऐसे अभी शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो यह एक प्रकार का कार्य है, यह एक सेवा है। तो इस कार्य को करते हुए हम ये सोचते हैं कि इस कार्य से हमें ये शरीर को, हम आत्मा को कैसे अलग समझ सकते हैं, ये शरीर से आत्मा अलग है इसको हम समझ सकते हैं। मतलब ये कैसे हो रहा है कि जब हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो एक्टिवेट हो रही है। कैसे? कि जब हम इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं, राइट, कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय। और कर्मेंद्रिय के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं, जैसे अभी हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो शास्त्रों का अध्ययन कैसे कर रहे हैं? हम दृक श्राव्य माध्यम से, मतलब क्या, हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मतलब दृक मतलब क्या कि इंद्रिया हमारा कार्य कर रहा है। तो देखने के लिए हमारी कौन सी इंद्रिया कार्य कर रही है? आंखें कार्य कर हाँ। रही है। और सुनने के लिए हम जो श्रवण कर रहे हैं उसके लिए हमारा कान कार्य कर रहा है। लेकिन अभी ये जो कार्य कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? नित्य भागवत सेवा ये कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये शास्त्र में बोला गया है। और इसका करने का उद्देश्य क्या है कि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसको हमें गुरु ने बोला है कि आपको शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए और नित्यम करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसका उद्देश्य क्या है कि ये शरीर में जो आत्मा फंसा हुआ है उसको हम परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए कार्य करते हैं। और इसके लिए हमें ये सारे इंद्रिया दिया गया है। और ये इंद्रिया जब कार्य करती है, कि अभी हम शास्त्रों को देख रहे हैं, मतलब क्या, शास्त्रों को कैसे देख रहे हैं? शब्द के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें शब्द रूप में ये साहित्य अवतार दिया है। और ये जो साहित्य हमें दिया है उसको हम देख रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं? आंखों के द्वारा। तो मतलब ये क्या है? कर्मेंद्रिया। एक आंख का देखने का कार्य क्या है? कर्मेंद्रिया हो गया। लेकिन इसमें कार्य कौन कर रहा है? मन और बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व कार्य करते हैं। मतलब जब हम शास्त्र को पढ़ रहे हैं और इसके शब्द जो लिखे हैं और उन शब्दों का अर्थ समझने का कार्य कौन कर रहा है? बुद्धि कर रही है।
राइट, कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें श्रील प्रभुपाद हमें क्या समझाना चाहते हैं, और इस शब्द का क्या अर्थ है, इसको कौन कार्य कर रहा है, इसको सही क्या है, गलत क्या है, और इसका सही अर्थ कैसे लेना है, इसके लिए कौन कार्य करता है, दूध बुद्धि लेके कार्य, आओगे? बुद्धि कार्य करती है। तो इस प्रकार से आधा यहाँ पे घंटा के बोला बाद है कि जाएगा ये जो यार, कि अभी गाड़ी अभी जिसका है। तो ये बुद्धि कार्य करती है कि इसका ये जो शब्द लिखे हैं, जो हम देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, और ये समझने की बुद्धि का कार्य कौन करता है, तो बुद्धि। इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है कि ये जो बुद्धि है, ये श्री के रूप में प्रेजेंट की गई है, कि इसको श्री कहा गया है। मतलब क्या, कि जैसे बोला गया ना कि श्री का एक प्रकार का शरीर बताया गया है, और उसके वस्त्र जो होते हैं वो अलंकार, और वस्त्र जो होते हैं उसको ही बोला गया है कि ये जो बुद्धि है, मतलब समझिए अभी बुद्धि को एक शरीर बोला गया है, और वो कैसा शरीर बोला गया है कि एक श्री का शरीर है, और ये श्री के शरीर में उसके जो वस्त्र है, अलंकार है, उससे वो अधिक सुंदर लगती है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये बुद्धि को हमें अधिक सुंदर बनाना है। कैसे, शास्त्र को श्रवण करके, ये शास्त्र का जो ज्ञान हमें प्रदान किया जा रहा है, उसको हम जब श्रवण करेंगे तो हमारी ये जो पहले से ही हमारे अंदर ये जो अलंकार है, तो बुद्धि के अलंकार क्या क्या बताया जाता है, जैसे बुद्धि सोचता है, बुद्धि कार्य करने के लिए सही कार्य क्या है, गलत कार्य क्या है, इसको वो समझता है, और उसके ऊपर वो चिंतन करता है, मनन करता है। जैसे यहाँ पे बोला है ना, मस्तिष्क विमल, विमल मस्तिष्क मतलब मन का सूचक है। तो ये मन और बुद्धि ये कार्य क्या करते हैं, ये पहले तो सोचते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, और फिर बुद्धि उसके ऊपर डिसीजन लेती है कि हमें कैसा कार्य करना है। तो ये जो सोचना, चिंतन करना, इच्छा करना, और उसके ऊपर मनन करना, ये जो कार्य है, ये बुद्धि के अलंकार बोले गए हैं। जैसे स्त्री वस्त्र पहनती है, आभूषण पहनती है, तो ये अलंकार बोले गए हैं, और वो उससे स्त्री अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। उसी प्रकार से बुद्धि को जब हम सही प्रकार से ज्ञान प्रदान करेंगे, और सही ज्ञान कहाँ पे प्राप्त होता है हमें, शास्त्र के द्वारा। और जब शास्त्रों के हम ये द्वारा जब हम अध्ययन करेंगे, तो ये जो बुद्धि है और अलंकृत हो जाएगी। मतलब क्या, कि हमारी बुद्धि कार्य करेगी, कि हमें कार्य जो कर रहे हैं, जैसे कर्म हम करते हैं, कार्य करते हैं, कर्तव्य करते हैं, तो उसको हमें ये बुद्धि कैसे कार्य करेगी, कि हमें सारे कार्य कैसे होने चाहिए, कृष्ण भावनामृत में होने चाहिए। मतलब क्या, कि हमारे सारे कार्य करने का केंद्र कौन होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण होना चाहिए। इस प्रकार से हम कार्य तो जैसे इंद्रिया पहले करती थी वैसे ही करती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमारी कार्य करने की चेतना बदल रही है। मतलब ये जो आत्मा का कार्य क्या हो रहा है, आत्मा कैसे रिप्रेजेंट करता है शरीर में, कि चेतना के रूप में, राइट, आत्मा शरीर के रूप में, चेतना के रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो ये चेतना जब हम बदल जाती है, कैसे बदल जाती है, कार्य के द्वारा। और कार्य के द्वारा कैसे, मन कार्य करता है, और मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है, और मन के ऊपर बुद्धि डिसीजन लेता है कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत है। और इसको जब समझ लेता है, तो ये जो श्री का प्रतीक बोला गया है, ये बुद्धि, ये अधिक सुंदर दिखाई देने लगती है। मतलब क्या, कि जैसे भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में 10वें अध्याय में, क्या, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं आपको बुद्धि प्रदान करूंगा। मतलब क्या, कि जीवों को बुद्धि तो दे रखी है भगवान ने, क्योंकि ये बुद्धि क्या है, ये सूक्ष्म तत्व बोला गया है, लेकिन ये ज्ञान के द्वारा दिव्य ज्ञान मैं आपको प्रदान करूंगा। ये बात बोला गया है। मतलब बुद्धि तो है, बुद्धि कैसे है, कि हमें कार्य करने की शक्ति उन्होंने दे रखी है, कार्य करने के लिए इंद्रिया दे रखी है, लेकिन सही गलत समझने का ये जो ज्ञान है, वो भगवान प्रदान करेंगे। और वो कैसे प्रदान करते हैं, शास्त्र के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा। और जब ये इस प्रकार से ज्ञान और के द्वारा ये दिव्य ज्ञान को हम समझ पाएंगे। मतलब बुद्धि में तो पहले से ज्ञान है, लेकिन उसको हमें क्या करना पड़ता है, पॉलिश करना है। कैसे पॉलिश करना है, शास्त्र के ज्ञान से
हम वो बुद्धि को और भी पॉलिश करेंगे और उसमें ऐसा निखार आ जाएगा कि हम दिव्य ज्ञान को समझ पाएंगे। मतलब कैसे भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं और कौन से कार्य करने हैं जिसके द्वारा हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे ये सारे जो वस्तु है, मतलब ये इंद्रियों के विषय और ये बुद्धि तथा ज्ञान, बुद्धि के द्वारा मन, बुद्धि, अहंकार, ये हम इसको कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते, इस प्रकार से ये बताया जा रहा है। और इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो श्री है, ये बुद्धि के रूप में श्री को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये श्री के आभूषण है कि जब हम दिव्य ज्ञान के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। और कैसे प्रयास करने हैं हमें ये सारे कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय के द्वारा। जैसे यहाँ पे अभी बोला गया है कौन सा, नाक, उस श्री का नाक, दांत तथा मस्तिष्क। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, 3 इंद्रियों की बात हो रही। कैसे, नाक, श्री का नाक, मतलब ये नासिका बोली गई है। तो ये नासिका, इसका कार्य क्या है, सूंघना। और हम सब जानते हैं कि सूंघने की भी एक लीला हुई है, याद है किसी को? ये जो सूंघने की लीला हुई है, बहुत बड़ी सुंदर कथा हुई है सूंघने के ऊपर। कोई प्रसंग याद आता है सबको? चारों कुमार वाली क्या माता जी? करेक्ट, करेक्ट। तो हम देखते हैं कि ये जो नाक है, एक ऐसे ये बताया जाता है ये स्थूल तत्व है, लेकिन ये स्थूल तत्व भी हम भगवान की सेवा में प्रयुक्त कर सकते हैं। और कैसे, हमें शास्त्र क्या सिखा देता है कि ये जो स्थूल तत्व है ये भौतिक तत्व है, इसमें कोई ये नहीं है, ये पराशक्ति नहीं, ये भगवान की अपराशक्ति है, ये भौतिक जगत की शक्ति है। लेकिन इसको भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे हम अपनी अलग अलग इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, इसको राजा अम्बरीश ने हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि हमें ये सारे नाक, कान, इंद्रिय, मतलब जो भी हमारे कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय है, हमें भगवान की सेवा में लगाने। लेकिन यहाँ पे कैसे होता है ना कि ये जो स्थूल तत्व होते हैं, तो उसके साथ साथ सूक्ष्म तत्व भी आवश्यक होता है। जैसे अभी आंखें हैं, तो आंखें मतलब अभी उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि व्यक्ति की आंखें तो है, दिखाई दे रही है हम लोगों की, उसकी आंखें है, उसकी पलकें है, उसके वो, लेकिन कभी कभी आंखें होते हुए भी वो देख नहीं पाता है। आपको पता है ऐसे कोई व्यक्ति होता है, राइट? हम सबको अनुभव है ऐसा कि उस व्यक्ति की आंखें तो है, हमारी जैसी ही है, उसके पलके भी है, लेकिन वो देख नहीं पाता है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि जब कोई इंद्रिय होती है, तो उसकी स्थूल इंद्रिय जैसे आंखें हैं, उसका सूक्ष्म इंद्रिय क्या होता है कि उसको देखने की शक्ति। अभी हम देखते हैं कि जैसे द्वितीय स्कंद में हम लोगों ने देखा कि सारे ये जो इंद्रिया है वो कैसे है, भगवान से प्राप्त होते हैं। ये पूरा हम लोगों को पता है। और इन सारे इंद्रियों के द्वारा एक एक देवता नियंत्रण करते हैं, राइट? तो जैसे आंखें हैं, तो आंखों पर कौन से देवता नियंत्रण करते हैं, याद है आपको? सूर्य है क्या माता जी? सूर्य देव। तो आंखें पर नियंत्रण कौन करता है, आंखें पर सूर्य देव नियंत्रण करता है। लेकिन अभी उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं कि वो व्यक्ति के पास आंखें है, लेकिन उसके पास देखने की शक्ति नहीं है, जबकि सूर्य भी है, इंद्रिया भी है, लेकिन वो शक्ति नहीं है। मतलब क्या कि उसके अंदर वो चेतना है, वो शरीर है ना, तो शरीर है तो उसमें आत्मा भी है और वो इंद्रिया भी है, लेकिन वो इंद्रिया रहने दो, चेतना होने पर भी वो सूर्य देव भी वहां पर उपस्थित है, लेकिन फिर भी वो देख नहीं पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी इंद्रिया कार्य करती है तो 3 उसके तत्व बताए जाते हैं। एक तो स्थूल तत्व, मतलब आंखें होनी चाहिए, दूसरी बात उसके सूक्ष्म तत्व, मतलब देखने की शक्ति उसके पास होनी चाहिए। और जैसे उसका स्थूल कार्य करने की शक्ति, मतलब उसकी देखने की शक्ति होनी चाहिए। और सूक्ष्म तत्व क्या बताया जाता है कि सूक्ष्म तत्व को नेत्र, मतलब वो दृष्टि प्रदान करने की ये जो कार्य होता है वो सूक्ष्म तत्व करता है। जैसे हमें चक्षु भी कहा जाता है। जैसे हम गाते हैं ना हर रोज प्रार्थना में, क्या गाते हैं?
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। मतलब क्या कि ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें चक्षुरुन्मीलितम येन, तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप हमें दृष्टि प्रदान करें। तो दृष्टि प्रदान करें मतलब क्या, हमारे पास तो आंखें है ना, आंखें हैं और हमारे पास ज्ञान भी है। मतलब आंखें हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन जैसे शास्त्रों को हम देख रहे हैं ना, लेकिन उसको अर्थ समझने के लिए हमें वो दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए। अगर वो हमारे पास वो दृष्टि नहीं है तो उस ज्ञान को हम पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे पास कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है, बुद्धि भी है, लेकिन उसको सही रूप से समझने के लिए हमें उस विशेष ज्ञान की आवश्यकता है, और उस विशेष ज्ञान को केवल भगवान ही प्रदान कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो शरीर दिया गया है अलग अलग इंद्रियों को द्वारा, हमें ये जो तत्व है उन तत्वों के साथ में, स्थूल तत्व सूक्ष्म तत्वों के साथ में, हमें ये दिव्य ज्ञान जो है भगवान के विषय में हम जब समझेंगे, तभी जैसे वो सुंदर स्त्री के रूप में वो प्रेजेंट करेगी। क्योंकि जैसे ही एक साधारण स्त्री है जिसने मैले कुचले कपड़े पहने हैं, कभी नहाया नहीं, 8 दिन से उसने नहाया नहीं है, बाल कंघी नहीं किया है, अपने आप को वो कभी उसने अपने शरीर के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो वो स्त्री आकर्षक लगेगी, सुंदर लगेगी? नहीं लगेगी। उसी प्रकार यहाँ पे बुद्धि को प्रेजेंट किया जा रहा है कि बुद्धि को एक स्त्री के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है कि जब ये बुद्धि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगी, भले ही उसके पास ज्ञान है, उसके पास बुद्धि के पास वो सोचने की शक्ति है, सही क्या है गलत क्या है, और उसके पास आत्मा भी है, चेतना स्वरूप, उसको ज्ञान में ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो चेतना भी है। और वो जो बुद्धि है वो चेतना का उपयोग करके ये दिव्य ज्ञान को प्रेजेंट करेगी, समझेगी सही क्या है गलत क्या है, तभी उसके वो आकर्षक लगेगी। क्योंकि वो क्या, कैसे आकर्षक लगेगी, उसके अलंकार क्या होंगे कि उसके जो विचार होंगे केवल कृष्ण भावनामृत विचार होंगे। उसका चिंतन यही होगा कि कैसे मैं ऐसे कौन सा कार्य करूं जिससे भगवान को मैं प्रसन्न कर सकूं। तो इस प्रकार से वो चिंतन करेगी, विचार करेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात वो इच्छा करेगी। कि ये जो इच्छा करेगी कि कैसे मैं अपना ज्ञान का उपयोग करके वो जो भगवान है, ये जो परम सत्य है, उसको मैं कैसे समझ पाऊं। इस प्रकार का वो जब इंद्रियों का उपयोग करेगी, इस ज्ञान का उपयोग करेगी, तो इसको ही क्या बोला गया है, श्री के अलंकार। ये बुद्धि के अलंकार बोले गए हैं कि सोचने की शक्ति, स्मरण शक्ति, मनन करने की शक्ति और इच्छा शक्ति, ये बुद्धि के अलंकार बोले गए हैं। और जब ये अलंकार, ये बुद्धि रूपी स्त्री जो है इन अलंकारों को जब धारण करेगी, तो निश्चित रूप से वो जो स्त्री है बुद्धि के रूप में वो बहुत सुंदर लगेगी। मतलब एक व्यक्ति में ये जो बुद्धि बोली गई है, एक जीवात्मा में जो बुद्धि प्रेजेंट करती है, वो बुद्धि जब दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगी तो वो व्यक्ति बाहरी रूप से, मतलब शारीरिक सौंदर्य भी उसका बढ़ेगा, और वो बुद्धि के स्तर पर भी वो जो दिव्य ज्ञान है उसको भी प्राप्त करेगा। मतलब वो भगवान को भगवान को तत्वता जान पाएगी। इस प्रकार से बुद्धि कार्य करेगी। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिख रहे हैं तात्पर्य के श्लोक संख्या 22 के, कि इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का वर्णन अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मतलब ये जो बुद्धि, मन, अहंकार, सूक्ष्म तत्व और ये साथ साथ जो स्थूल तत्व है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और ये सारे तत्व है, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, कौन सा ज्ञान, तो दिव्य ज्ञान, तत्वता, भगवान को तत्वता जानने वाला ये जो ज्ञान है उसको ही प्राप्त करना है। और तब जब ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा, तो जैसे अलंकृत स्त्री जो होती है सुंदर लगती है, ऐसे हमारी बुद्धि भी सुंदर लगने लगेगी। क्यों, क्योंकि हम भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और ये अलंकार रूपी अलग अलग जो आभूषण है,
कि हमारा सोच, हमारे विचार, हमारे चिंतन, मनन और इच्छा करने की ये शक्ति है केवल भगवान के लिए ही होगी और भगवान के प्रसन्नता के लिए होगी, और इस प्रकार से हमारी बुद्धि बहुत सुंदर लगने लगेगी। इसको यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझाना चाहते हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।